बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, बरादरान मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप वरीइंग। आप परेशान होने से कैसे रोक सकते हैं? कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान करने से रोक सकती है, या क्यों आप परेशान होते हैं? ये इतना अहम है, ख़ासकर इस वक्त जबकि हम कोविड-19 से गुज़र रहे हैं और कोविड-19 का इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड कितना हुआ है ये हम सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं। लिहाजा मतलब नेचुरल है कि आप वरीड हों, आप परेशान हों। हो सकता है माशी एतबार से आपको नुकसान हुआ हो, माश आपका सही नहीं चल रहा हो। यह भी मुमकिन है कि आपकी जॉब चली गई हो, यह भी मुमकिन है कि आपकी सैलरीज़ कट ऑफ हो रही हों। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां वरी के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात ज़िक्र करना चाहूँगा कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में पैदा किया और हमें ईमान की दौलत से नवाजा, इस्लाम की दौलत से नवाजा। दुनिया में जितनी दौलतें हैं सब एक तरफ, और ये ईमान और इस्लाम की जो दौलत अल्लाह ताला ने आपको दी है ये एक तरफ। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन ईमान और इस्लाम ना मिला तो आप खसारे में हैं, और आपको कुछ ना मिला और इस्लाम मिल गया, ईमान मिल गया, ईमान को बचा के आप ले जाने में कामयाब हो गए, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी जितनी लग्जरीज़ हो सकती हैं लाइफ की, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, आसाइश की, आराम की, ऐश व इशरत की, दुनिया में जितने भी तसव्वुरात हो सकते हैं, लवाज़मात के, लज़्ज़ात के, एन्जॉयमेंट के, वो सब उसके पास हैं। और पूरी लाइफ में कभी भी उसने कभी तकलीफ़ को देखा ही नहीं है। ही नेवर सीन व्हाट द डिफ़िकल्टी इज़, व्हाट द मुसीबत इज़, कि परेशानी क्या है। लेकिन आखिरत में अगर वो नाकाम हो गया तो ही इज़ ज़ीरो। इसके बरखिलाफ़ एक वो आदमी है जिसने पूरी ज़िंदगी परेशानी से भरी हुई है, हर लम्हा उसकी परेशानी से घिरा हुआ है, एंड उसने कभी खुशियाँ देखी ही नहीं है। यूँ समझिए, खुशी क्या होती है उसको पता ही नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ईमान के साथ चला जाता है, इस्लाम के साथ चला जाता है, कलमे पे उसका ख़ात्मा हो जाता है, और ऑन द डे ऑफ जजमेंट कामयाब हो जाता है, उसको जन्नत नसीब हो जाती है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो कामयाब है। जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है जिसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए और जिसकी वजह से खुश होना चाहिए। तो एक मोमिन और एक मुसलमान वो कभी भी मायूस नहीं होता, कभी भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होता। उसकी तो हमेशा जो फ़िक्र रहती है, उसका जो हम और गम रहता है, उसकी जो सोचने की उसका जो सोचने का मकाम है वो आखिरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ वरीड अबाउट द आखिरा, ही इज़ नॉट वरीड अबाउट द दुनिया। And he has to worry about the akhirah because he has to go one day or the other. यहाँ हमेशा नहीं रहना है, इससे यहाँ से एनी हाउ रुखसत होना है। अगर आप यहाँ पे 1000 साल भी जिएंगे तो भी एक दिन आपको जाना है। कितना ही बड़ा अचीवमेंट आपने कर लिया हो तो भी एक दिन आपको उसको यहाँ छोड़ना पड़ेगा और उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वरीड रहने की ज़रूरत नहीं है।
इससे बड़े बड़े मसाइब, इससे बड़ी बड़ी परेशानियाँ, इससे बड़ी बड़ी तकालीफ़ आएंगी, आई हैं और आती रहेंगी। लेकिन मोमिन का और एक मुस्लिम का यही इम्तियाज़ होता है, यही एक उसका फ़र्क होता है गैर मुस्लिम और गैर ईमान वाले से, कि वो कभी भी मायूस नहीं होता, कभी भी परेशान नहीं होता, फ़िक्रमंद नहीं होता बहुत ज़्यादा। और आमतौर से होता यह है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम खुश हो सकते हैं। ओनली फ्यू थिंग्स ऐसी होती हैं जिन पे हम खुश नहीं हो पा रहे होते हैं, या जिनको हम नहीं कर पा रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज ऑफ दोज फ्यू थिंग्स वी आर वरीड। You're doing 90% things you're doing right, and only 10% are not falling into the place where you are expecting them to fall. क्या होता है, सिर्फ 10% की वजह से अब आप परेशान हैं कि यार ये नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। Look into yourself. अपने आप में हम देखें कि कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। अगर हम अपने आप में गौर करना शुरू कर दें, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अगर हम अपने आप में गौर करना शुरू कर दें कि आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, बॉडी पार्ट्स, मैं सही से चल रहा हूँ, सही से सोच रहा हूँ, सही से गौर व फिक्र कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग सही जगह पे है, तवाज़ुन में है। ये तमाम चीज़ें अगर मैं गौर करूं तो ये इतनी सारी नेमतें हैं, यही इतनी सारी नेमतें हैं कि मुझे खुश हो जाना चाहिए और मुझे वरीड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हालांकि अल्लाह ताला ने इसके अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। मेरे पास घर है, मकान है, बीवी बच्चे हैं खुश होने के लिए, मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, आइज़ा अक़रिबा हैं, माल है। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि वो व्हाट ही हैज़ ही नेवर थिंक्स ऑफ दैट, व्हाट ही थिंक्स व्हाट ही डजंट हैव। जो उसके पास नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, जो है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। और यहीं से वो एक प्रॉब्लम पैदा होती है, और यहीं से वो एक इनग्रैटिट्यूड की प्रॉब्लम पैदा होती है हमारे यहाँ, कि आप नाशुक्रे बन जाते हैं, नाशुक्रापन हमारे अंदर पैदा होता है। The quality of ingratitude occurs from here itself, जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है। अल्लाह ताला नापसंद करते हैं इस नाशुक्रपन की क्वालिटी जो हमारे अंदर पैदा हो जाती है सिर्फ उन 10% चीज़ों की वजह से जो हमारे पास नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा होता रहेगा, और अगर तुमने नाशुक्री की, कुफ्र व इनाद किया, जाहिर सी बात है मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। लिहाजा हमें डरना चाहिए और हमें इस बारे में गौर फिक्र करनी चाहिए कि जो है हम उस पर शुक्र करें। इसीलिए एक और कॉन्सेप्ट इस्लाम बताता है, वो ये कहता है कि आप कभी भी दुनियावी एतबार से जब आपको देखना हो तो अपने से छोटे को देखें, और अगर दीनी एतबार से देखना है तो आपको अपने ऊपर वाले को देखना है कि यार वो तो पूरे 5 वक्त पाबंदी से नमाज़ पढ़ता है, बाजमात नमाज़ पढ़ता है, मैं तो 3 ही वक्त की पढ़ पा रहा हूँ। तो यहाँ आपको दीनी एतबार से आपको इम्प्रूवमेंट करना है, यहाँ आपको ज़रूरत है। दुनियावी एतबार से अगर आप देखेंगे उसको तो आपके अंदर ये शुक्र पैदा होगा, आपके अंदर ये शुक्र की क्वालिटी पैदा होगी कि यार इस बंदे के पास तो ये भी नहीं है। और जब ये सोचेंगे आप तो आपके अंदर एक और क्वालिटी पैदा होगी जो देने की क्वालिटी होगी, शेयर करने की क्वालिटी होगी, शेयर एंड केयर की क्वालिटी पैदा होगी, जो बहुत ज़रूरी है और जिससे रियल सेटिस्फेक्शन इंसान को मिलता है देने से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉट टू वरी अबाउट इट। अगर एक चीज़ चली गई है, अगर एक जॉब चली गई है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह दूसरे रास्ते खोलेगा। अगर आज थोड़ी सी परेशानी है,
कल दूसरी आसानियाँ इंशाल्लाह आपके सामने होंगी। इन्ना मअल उसरि युसरा। आज तंगी है, कल को आसानी इंशाल्लाह हासिल होगी। आज तकलीफ़ है, कल को इंशाल्लाह राहत हासिल होगी। लिहाजा थिंक अबाउट दोज 90% ऑफ द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ। उन 90% चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं। उन 10 चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए जो आपके पास नहीं है। लिहाजा यहीं पे हम आज की बात ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी बात के साथ, किसी अच्छी थॉट के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, we appreciate your support. Thanks for watching UM Network, and keep sharing and subscribing because sharing goodness is sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.